पिछले सीन में हमने देखा मेजर इकबाल का इंट्रोडक्शन सीन हो चुका है और प्लानिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी चल रही है। भयानक होने वाला है ये सीन। सो नाउ आई एम गोना रिएक्ट ऑन द नेक्स्ट सीन फ्रॉम द मूवी धुरंधर ऑफ रणवीर सिंह। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। SP Chaudhary introduction scene. The Jinn. Ah. हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे यार। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है। बड़े साहब ने मुझे भेजा है। कैश? Okay. कहाँ के हो? नोश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ। तुम तीनों? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। But मुफीद। मुफीद? मुफीद। Oh my God, मुंडी गायब डायरेक्ट अचानक। SP चौधरी असलम। रुक रुक, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। रुक रुक मैं आ रहा हूँ। What the hell? भोसड़ी के एक फौर एक कहाँ तक भाग लेगा? Oh God. न हुआ आज कोई उसको मिल गया, कैसे मिल गया? अब लगेगी मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब चूतिए हैं? क्या लगा? मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे? कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। ओके। ये वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हाँ? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। ओके। पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर था, बहुत अजीज था। भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था? एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी। हाथे निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। अरे बाप रे। हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं मगर पे नहीं। क्या क्या? जमीन मेरे इसमें हो। अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी। इतने में आपका फोन आ गया। Shit! बताइए क्या मुंह पे हेड है। सुअर छोड़, ये बता कहाँ है तू? आराम से आराम से। चलिए आराम से आइए। ये गलत है रहमान भाई। अपनों से ही गद्दारी कर रहे हैं आप। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन मादर के साथ
जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। ये हमारी कौम खत्म करने पर तुले। आप इन्हीं के साथ। मुझे नहीं लगता है सुनेगा उसकी बात। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। ओ ड्रामा। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। ओके। बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर, मुझे सिखाएगा मादर। अब अंदर चल भाई, बच्चा है, रहने दो, रहने दो। देख मुझे लगा ही था। बच्चा है। हमजा तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। हमजा तू निकल, निकल यहाँ से। भाई अब अंदर चलो। हमजा मैं कह रहा हूँ ना, घर जा अपने। उफ साला। 3 अक्टूबर 12 मुजाहिद। मगर यार कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते हैं। मुझे भी लग रहा है बोट से ही जा रहे होंगे। गुजरात, गुजरात निशाना होगा। खबर पक्की है? ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। विक्टर 1 सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया है। टेंगो 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। ओह एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ओ गॉड। बंसल सर को बताएं। ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे विल हैंडल इट फ्रॉम देयर। ओके। अब ये गाना। ओह 2 3 गिन के रखना भाई। शिरानी साहब, हाँ शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया है भाई ने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। बहुत खून बहा रहे हैं ना बलोच अपनी आजादी के लिए। थोड़ी स्याही बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। हाँ ओए रहमान। लोगे हाँ जी। शिरानी साहब, ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना है, खास आपके लिए। और एक ये छोटे से सामान की लिस्ट है। अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले पहले मुकम्मल हो जाए तो हो जाएगा। ओके। माँ कसम। अरशद पप्पू तो फिर भी ठीक है, रहमान डकैत को ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। 1997। आपका सगा है ना। अपनी सियासत के लिए इतने सालों शहीद ही आपने उसको। सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। बाबा रे। तो कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल। 7 साल। तभी मैं कहूं कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ना, सच्ची। खैर इतनी पुरानी बात अब तो वैसे ही कुछ याद नहीं है।
जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। ओके मुद्दे की बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। ना कोई गंदगी, ना कोई गुंडागर्दी। अच्छा और इस नेक काम में सबसे पहला कदम होगा वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना, ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 60 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। उबल रहा है ना? शाबाश, ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जाके संभाल मेरी लियारी। अब मेरा शेर पुत्र, शाबाश है। ये ला चुक। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फेहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। अरे तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, आप भी नहीं। एसपी सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। चल हाँ कर दे 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना कटाई मेरी है। 12 तारीख कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अब वो कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3 तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे हैं या मैं खुद कुछ इंतजाम करूं? चंबा दूंगा बुढ़े हाथ का घुमा के तेरे मुंह पे, तो सारे इंतजाम तेरे बाहर आ जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। अब अम्मी पेड़ों पे उगते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो। काफी है, गिन मत यहाँ पर खड़े हो। थैंक यू। थैंक यू। वाह अभी वो सॉन्ग है, तू अगर मेरी ना 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 ना, वाह मेरे को पसंद आया था वो सॉन्ग। इतना सुधा कि आपने सुन ही नहीं रहे। कुछ ज्यादा सुन लिया। ओके सो सीन एसपी चौधरी, जो खतरनाक एंट्री थी, हवा हवा वहां तक ठीक था। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, फिर उसके बाद धूम, मुंडी गायब। ओके उसके बाद जो मारा, उसके बाद जो कहानी उन्होंने सुनाई, उसके बाद जमील जमाली वो बोल रहे कि रहमान किसी का नहीं है, अपनी माँ को मार दिया उसने। जमील जमाली किसी का है यार, किसका है यार? पॉलिटिक्स किसकी है? किसी की नहीं है सकी। भाई साहब वो भी खत्म कर, मतलब इज रेडी कि खत्म कर दो, मेरा काम हो चुका है, क्योंकि अभी ये इसके अगेंस्ट जाने को रेडी है। राइट, सो दैट इज द रीजन। पॉलिटिक्स एंड ये गुंडागर्दी सारी, कोई किसी का सगा है नहीं। एंड ऑल ऑफ सडन कहीं से नहीं तो हमजा इज लाइक, आप हमारे कौम के साथ गलत कर रहे हो, आपने ये नहीं करना चाहिए ना। ऐसे हमजा की बात है, मतलब अब तक तो सुनी है, एक अच्छे उन्होंने उसको सजेशन दिया हमजा ने हमेशा, सो वो उसके फेवर में ही हुआ है नो डाउट। बट ऐसे बोलने के बाद होगा ऐसा लगता है। तो जिस तरीके से उसको, बट देन फ्लिपराची सॉन्ग हुआ एंड सारा सामान उनको मिल चुका है। सो नेक्स्ट सीन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एसपी चौधरी ने भी बोला है होगा तो मेरे इस तरीके से ही होगा, मैं कर दूंगा साफ। तो लेट्स सी नेक्स्ट सीन में क्या साफ सफाई कर रहे हैं। सब कुछ आपके रिस्पॉन्स पे है, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा बाय।